भाई मुझे तो एक पॉइंट पे लगा था कि गया बॉयज और जिता दिया इन्होंने होमलैंडर को, क्योंकि आज तक हमने सब कुछ देखा है, सिर्फ ये नहीं देखा जहाँ अंत में हीरोज हार जाते हैं, चाहे हीरो अच्छा हो या बुरा, कॉप्स हो या फिर डकैत। मूवीज और सीरीज में अंत में जीत उनकी ही होती है क्योंकि उनका कॉज अच्छा होता है। अब द बॉयज इन सब के बहुत ऊपर उठ चुका है। मतलब तुम समझो, हमने सोच रखा था एक सेटिस्फाइंग एंडिंग, शायद सब टीम अप करेंगे, कोई ज्यादा मर भी नहीं रहा था, तो चलो ठीक है। अब इसके एंडिंग के 10 मिनट में जो दिखाया वो पूरे सीजन को सम अप कर देता है कि कितना क्रेजी शिट है ये। तो सीजन के शुरू में बिली परेशान था और सिर्फ उसके हाथों में 6 महीने का ही टाइम था। स्टारलाइटर्स वर्सेस होमलैंडर हो रहा है। सिस्टर सेज जो इतना स्मार्ट है फिर भी वो होमलैंडर के साइड और फायर क्रैक करके तो अलग ही देश चल रहे थे। अब मैं तुम्हें पूरा सीजन सुना के बोर नहीं करने वाला, सिर्फ मैं आखिरी एपिसोड का समरी तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने कुछ मिस किया है तो एज माई ऑडियंस यू शुड बी अप टू डेट। सो एनी आई मीन स्टारलाइट का जो शिप शिफ्टर था उसने 10 दिन में यू के साथ 20 बार कर लिया, और दूसरी तरफ होमलैंडर इलेक्शंस के एंड में सिर्फ सिंगर को मारना चाहता है अगर वो जीत गया, क्योंकि उससे जीत से होमलैंडर को कंट्रोल नहीं मिलेगा, जो कंट्रोल वो अमेरिका पे चाहता है। और वैसे भी वो सिरफरा है, तो न्यूमैन जो सूप है वो रिवील कर देता है और न्यूमैन की बेटी को भी छिड़ दे देता है, जहाँ बिली रायन को बुला के कोई सेफ जगह उसे ले जाना चाहता है उसकी भलाई के लिए, क्योंकि होमलैंडर पे बॉयज वायरस का यूज करने वाले थे। बट बिली ने सोचा रायन को बचा ले, बट वो निकम्मा एक बार होमलैंडर से डर के बिली के पास आता है। फिर यहाँ आके होमलैंडर पापा कहने लगता है, तो ग्रेस मेलोडी को मार के रायन चला जाता है, जिससे बिली को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है कि वो अब उसके अंदर की सूप ऑल्टर ईगो की हेल्प लेगा और अकेले सबका काम निपटाएगा। जहाँ दूसरी तरफ स्टारलाइट आके खुद की बेरूपिये को ठिकाने लगाती है। बट समहाउ मुझे अभी भी डाउट है कि ये असल में एनी थी या फिर नहीं। खैर होमलैंडर वॉट की सारे एम्प्लॉयज को मारने लगता है और एशली सब कुछ भाप के डी लेने दौड़ती है, जिसका कुछ अलग ही साइड इफेक्ट होता है उस पे। और उसके सरनेम को लेके जो कंफ्यूजन थी वो असल में एशली बरेट है, और इसका सिग्निफिकेंस आगे सीरीज में क्या होगा वो आगे की सीजन में पता चलेगा। लेकिन जब इलेक्शन की काउंटिंग खत्म हुई तो बिली आके न्यूमैन को मार के वायरस लेके चला जाता है होमलैंडर को मारने, और न्यूमैन की मौत की सजा मिलती है सिंगर को। तो अब नया प्रेसिडेंट जो है वो होमलैंडर के प्लान के लिए परफेक्ट है, और सिस्टर सेज के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है वो सिर्फ उसे ही पता है। और जब सब कुछ बॉयज का बिखर गया था और सारे अपने अपने रास्ते चले पड़े थे, तब सबको जेनवी के सूप्स किडनैप कर लेते हैं। श्योरली वॉट का हाथ इस पे होगा, लेकिन सबसे बड़ा रिविलेशन तो इसके बाद होता है। अब सोल्जर बॉय होमलैंडर के हाथों में है, और इससे बड़ा क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग शायद इंसेप्शन की भी नहीं थी। और अभी तो मुझे डाउट है कि सीजन 5 जो लास्ट सीजन होने वाला है, क्या उसमें सीरियसली बिली बुचर कुछ उखाड़ भी पाएगा या नहीं, या फिर बॉयज का सपना इतना ही था। और इस पूरे एपिसोड से सिर्फ एक कैरेक्टर मिस था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो है ए ट्रेन। अगर वो बॉयज के साइड से होता तो शायद बात कुछ अलग होती, लेकिन ए ट्रेन आखिर है कहाँ, और ये ए ट्रेन वर्सेस होमलैंडर कब दिखेगा, और ये ए ट्रेन वर्सेस होमलैंडर कब दिखेगा आगे के सीजन में, क्योंकि फैंस का जो डिमांड है वो बॉयज वाले जरूर फुलफिल करते हैं। अब वो नेक्स्ट सीजन में कितना एपिक होता है सिर्फ उसका इंतजार है, जो 2026 में रिलीज होगा, अगर सब कुछ प्लान वाइज चले तो। वैसे तुमने अगर पूरी सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि कमेंट्स बहुत खाली खाली लगता है और हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। और अगर वीडियो इतना देख ही लिया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड